देर से आप मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं, लेकिन देखिए, बाढ़ के प्राकृतिक रूप से अतिवृष्टि के कारण से जिस प्रकार का पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बना हुआ है, इसके कारण से असामान्य वर्षा हो रही है। वर्षा काल में भी एक तरफ गुना में लगभग 12 इंच के आसपास, अकेले 27 घंटे में भोपाल में 7 इंच के आसपास जब बारिश हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से सारे हालात पे थोड़ा सा तनाव आता है। ऐसे में मैं मुख्यालय राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के स्टेट कमांड सेंटर में बैठ करके हमने चीफ सेक्रेटरी ने, डीजीपी ने इसकी मॉनिटरिंग की है। मौके के अंदर लगे हुए रेस्क्यू वाले जवानों से बात की है, जिनको रेस्क्यू करके उठा के लेकर के आए, ऐसे सज्जनों से भी बात की है। और कुल मिलाकर के जिस प्रकार से हमारा प्रशासन लगा हुआ है, ऐसे चुनौती के समय में उनकी हिम्मत की दाद भी देना पड़ेगी। स्वयं की जान की परवाह न करते हुए भीषण बाढ़ में भी हमारा रेस्क्यू दल घुस करके लोगों को बचा रहा है। और एक एक करके हर जिले के अंदर बड़ी संख्या में, जैसे शिवपुरी में बच्चों की एक बस ही बह रही थी, ऐसे में बच्चों को भी बचाया और सारी चीज़ों पर कंट्रोल पाया। बस से निकालते निकालते 2 बच्चे बहकर निकल गए, आगे तक चले गए थे, लेकिन हमारे बचाव दल ने उनको भी बचाने का बड़ा काम किया है। गुना के अंदर भी इसी प्रकार से लगातार जैसा असामान्य माहौल बना हुआ है, कभी हमने सोचा नहीं कि इतनी बारिश होगी। लेकिन एक एक ज़िले से, मैंने गुना के, शिवपुरी के, अशोकनगर के, नर्मदापुरम के सभी कलेक्टर से, एसपी से, हमारे होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से, बचाव दल में लगे जवानों से, वहाँ पे रेस्क्यू किए गए सज्जनों से, सभी से बात की है। और एक अच्छी बात है कि ऐसे हालात में समाज के भी बड़े पैमाने के लोगों ने अपनी उदारतापूर्वक अपने घर संस्थान को खोल करके प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। हमने भी प्रबंधन किया कि हर हालत में किसी व्यक्ति के साथ कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए बचाए गए लोगों को कपड़े, भोजन के प्रबंधन, आराम का इंतजाम, उनके लिए आवश्यक जिस प्रकार की ज़रूरत है, दवाई, बीमारी के कारण से या डॉक्टर की चिकित्सा की, सारे प्रबंधन करने के निर्देश हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से दिए गए हैं। अगर मैं संख्या के आंकड़े की बात करूं, तो वैसे तो ये अपने आप में ही पूरा हमारा जो समाचार है, बीते 24 घंटे के अंदर भारी वर्षा जो हुई है, उसमें लगभग प्रदेश के छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, आगरमालवा, अलीराजपुर, बड़वानी, बैतूल, भोपाल, धार, गुना, हरदा, खंडवा, खरगोन, मुरैना, नर्मदापुरम, नीमच, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, श्योपुर और विदिशा में अधिक वर्षा दर्ज की गई है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कुछ अभी असर आएगा, कुछ बाद में असर आएगा जब पानी संकलित होकर नदी और नालों में पहुंचेगा। आगामी 24 घंटे फिर हमारे लिए भारी वर्षा वाले, जहां कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अत्यधिक भारी बारिश होने की जो संभावना है, जैसे नर्मदापुरम, हरदा, गुना, शिवपुरी, रायसेन, अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होगी। इसलिए हमने कुछ जिलों से कहा है कि वो आवश्यक सावधानी रख ले, और ऐसे स्थान जो बारिश में कोई गांव या जगह गिरने की संभावना, उनकी भी चिंता पाले। बहुत भारी वर्षा जहां होने वाली है वो विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, भोपाल। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, हमको सबको मालूम पड़ जाता है। बड़े पैमाने पर वो ज़िले जिनमें कल भी गिरा था, आज भी कुछ जगह पानी गिरने वाला है। लेकिन पांडुरना और ऐसे श्योपुर, कलाई, नए ज़िले भी जुड़ रहे हैं। और भारी वर्षा वाले भी एक तरह से पूरे प्रदेश के अंदर ही बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ऐसे में आप सबसे अपील करता हूं कि जिनको बहुत ज़रूरी हो वही घर से निकले। अपने घर के आसपास में अगर कोई गिराव मकान है उसकी सूचना दे। कोई कष्ट में हो तो जिला प्रशासन के माध्यम से संपर्क करे। जिला प्रशासन अपने स्तर पर एक एक सूचना को जिले से लेकर के प्रदेश तक हम लगातार आपस के संपर्क में भी हैं। जहां बाढ़ से हालात ज़्यादा गंभीर है, वहां हमने वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद लेने के लिए लिखा है। और भारत सरकार में माननीय मोदी जी के माध्यम से हमको अपने रेस्क्यू सेंटर के लिए प्रॉपर हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं, जिससे हम लोग लेके भी आ रहे हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य प्रक्रिया बारिश में होती है। और इसके आधार पर गुना में और एक जगह और हमको हेलीकॉप्टर शिवपुरी के लिए मिल रहा है, तो हम उसमें भी ले आएंगे।
लेकिन अभी कल से अभी तक ही लगभग हमने 2900 लोगों को बचाया है। तो ये हमारा अपना जो बचाव दल है वो भी अपनी भूमिका अदा कर रहा है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि वो हमारा मौसम सामान्य करे और हम सब मिल कर के ऐसी आपदा से जैसे अभी तक निपटते आए हम दमदारी से निपटेंगे। और इस अवसर पर ये भी कहना चाहूँगा कि किसानों की फसल का अगर नुकसान हुआ, किसी का मकान अगर गिरा है, किसी के अपने परिजन की कोई दुखद मृत्यु हुई है, तो सभी प्रकार के लोगों को मुआवजा देते हुए या उनकी सहायता करते हुए फसल के लिए भी हमने राहत राशि के साथ सर्वे का भी कलेक्टरों को निर्देश दिया है। जैसे बारिश थमती जाएगी, अत्यधिक वर्षा से जिस किसी को नुकसान हुआ है, सरकार प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ी है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के इस आपदा से बाहर आएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सब सावधान रहे इसी अपील को करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।